जिस वक्त हम लोगों ने फेसबुक पे कंटेंट डालना शुरू किया, उस वक्त फेसबुक पे व्यूज़ का ऑप्शन नहीं था। तो हमें वो लालच ही नहीं थी कि यार हमारे उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, या हमें ये डिमोटिवेशन भी नहीं हुई कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हम लोग कंटेंट डालते गए, कमेंट्स को देखते हुए हमने बोला कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, 100 कमेंट्स भी आ गए, जीत है हमारी। हम कंटेंट डालते रहे। मैं आजकल देखता हूँ कि यार बच्चे आते हैं और सबसे पहले तो उनके ये मसले होते हैं कि गैजेट्स नहीं है, आई मीन कैमराज वैमराज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। फिर अगर वो भी आ जाए तो चैनल खोल लेते हैं। चैनल खोलने के बाद अगर 2-4 दफ़ा उन्होंने मेहनत कर ली और उनको लगा कि यार ये कोई देखना नहीं है, सो हमारा कंटेंट नहीं चल रहा है, तो चैनल बंद। तो पैशन के साथ आना पड़ेगा, इसमें आपको ये व्यूज़ की लालच नहीं रखनी पड़ेगी। आजकल देखता हूँ मैं हर कोई या मिलियन सब्सक्राइबर। भाई हमने ये मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं किया, और शायद अगर हम सब्सक्राइबर के चक्कर में करते तो हम बहुत ऊटपटांग हरकतें भी कर रहे होते, तो सब्सक्राइबर बहुत आते। कोई फैन मोमेंट? ये फैन मोमेंट, कभी गाड़ी के पीछे एकदम बाइक भगाते हुए आते हैं लड़के, मैं बोलता हूँ यार भगाया नहीं करो, मिल जाएंगे फिर कभी, हम रोडों में मिलेंगे यार, हम कोई आसमानों पे नहीं है। बट लोग अक्सर होते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए रोक लेंगे और फिर देखेंगे, तो उनको चाहिए यार अपना पहला ख्याल करें, हम तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। यानी कि पैर अभी भी ज़मीन पे हैं? ज़मीन पे होने चाहिए। यार बचपन जो था मेरा लाइंजेरिया, और लाइंजेरिया में गुज़रा, और वो भी बड़े ख़तरनाक हालात में, जिस वक्त तो बड़े मुहासरे हुआ करते थे लाइंजेरिया में। सो अभी आपको पता ही नहीं होता था कि कल आप स्कूल जाएंगे या बंद होगा स्कूल, क्योंकि इलाका आपका पैक्ड होता था। और वही मुहासरे पता है किस तरह के होते थे। एक तरह से लॉकडाउन जो है लोग आज देख रहे हैं, ये लॉकडाउन हमने बचपन में बहुत देखे हैं। 3-3 दिन के लिए लॉकडाउन देखे हैं, मैं घर में कैद होते थे, कर्फ्यू बिल्कुल कह सकते हैं। सो अब हम तो चूँकि बच्चे थे तो हमें इतना ज़्यादा हमारी मूवमेंट पे वो नहीं था, हम गली तक तो निकल जाते थे। बट ये है कि स्कूल का बड़ा लॉस होता था उस वक्त, क्योंकि चेकिंग चल रही होती थी, पूरे घरों में चेकिंग चलती थी। ये चक्कर बचपन से देखे हमने, गोलियों की जो शोर है, सो उसकी भी इतनी आदत हो गई थी कि बस अब होती थी तो हम बोलते यार आज कम हुई है। अच्छा। सो ये देखा हमने बचपन में। और उसमें बाहर खेलना वगैरह भी होता हुआ जाते होंगे यार वो जब हालात, ऑब्वियसली देखो कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो कभी अपने बच्चों को ऐसे हालात में निकलने नहीं देंगे। सो हम भी घर में रहते थे। अब घर पे रहते हमने बहुत सारे खेल खेले। आजकल तो बच्चे गैजेट्स में बिजी हुए थे, हम लोग फिजिकली गेम खेलते थे। अब वो चाहे एक कमरे में क्रिकेट ही क्यों ना खेलना हो, वो हम खेलते थे। बैठे उस दीवार पे लगना 6 है, इस दीवार पे लगना 4 है, बस यही हम खेल रहे थे। डर लगता था? यार लगता था, बिल्कुल बच्चे थे तो जब देखते थे गन्स लगाए हुए, कोई भी होता था, ऑब्वियसली इसमें सिर्फ पुलिस वाले नहीं होते, और भी डिफरेंट लोग थे जो कि घूमते थे, तो डर लगता था कि ये हमें ना मार दें। अच्छा। जबकि आज ऑब्वियसली वो बच्चों को तो कभी कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल हम जब बच्चे थे तो हमें डर लगता था कि यार ये हमें ना मारें। सो ये चीज़ें देखिए बचपन में। और बचपन की कुछ यादें? यार बचपन की यादें, मगर मैं तुम्हें पैदाइश का बताता हूँ अपनी। मेरी जो पैदाइश है ना वो हुई है 18 दिसंबर, और वो सेम डे था जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शादी हो रही थी। और मेरी जो पैदाइश है वो लेडी डिफरेंट हॉस्पिटल में हुई। मेरे वक्त जो डॉक्टर थे जो ऑपरेट कर रहे थे वो डॉक्टर सैडना थे। जब मेरे ख्याल से बख्तावर जब हुई है तो उसको भी ऑपरेट डॉक्टर सैडना ने किया है। तो बड़ा ये मैं देखता हूँ कोइंसिडेंस है चीज़ों में। अरे फिश, छोटी सी फिश नजर आई। चलो। तो बचपन आपका लाइंस एरिया में गुजरा, उसके बाद स्कूलिंग भी वहीं की थी? यार असल में बचपन जो इनिशियल बचपन था, चूँकि मैं बता रहा था ये इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर हम लोग शिफ्ट हुए, हम लोग न्यू कराची चले, नॉर्थ कराची चले गए, वहाँ हमारा फ्लैट था। सो वहाँ पे अच्छा, वो हालात की वजह से आपने वो इलाका छोड़ा? हाँ, हालात, और फिर चेंज भी तो करना था, जाहिर सी बात है। फिर हम वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो फिर वो 92-96 वाला दौर चल रहा था वो। फिर चूँकि हम लोग कंबाइंड फैमिली थे,
बिल्कुल अलग हो गए थे। फिर दोबारा से हम लोग लाइन्स एरिया वाले अपने घर में आ गए थे। अच्छा अच्छा, तो नॉर्थ कराची में कितना अरसा रहे? नॉर्थ कराची में 4-5 साल रहे। 4-5 साल रहे। और उस तो 4-5 साल की कुछ यादें, कुछ बहुत है यार। वहाँ पे साइकिल वाइकिल चलाते थे और उस दौर में बड़ा बस ये था कि शौक़ था पेंटिंग का। सो अब्बू ला के दे देते थे ऑयल पेंट, तो हम लोग कैनवस पे पेंटिंग कर रहे थे। तो कैनवस की आदत तब से ये पेंटिंग ये सब अभी भी करते हैं? अभी कैनवस पे तो नहीं करता, बट कभी कभार कुछ दिल चाहता है तो कहीं बैठ के स्केच बना लिया, या गाड़ी के पीछे धूल है तो उसके पीछे कुछ बना दिया। इनिशियल मैट्रिक कहाँ से किया? एक वली स्कूल था हमारा, वली केजी एंड प्राइमरी स्कूल। खुदावंद कॉलोनी में एक स्कूल था इंग्लिश मीडियम, सो वहाँ से की। उसके बाद जो इंटर किया मैंने, वो एक अस्करी कॉलेज होता है, सही है। सो वहाँ से मैंने इंटर किया। और जो ग्रेजुएशन की जो फिल्म में, वो मैंने PF कीट से की। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप CV लेके गए लोगों के पास नौकरी की तलाश में, या फिर कभी सोच लिया था कि अपना ही काम? नहीं यार, इस चीज़ में मैं कहना नहीं चाहिए, बट ये इस चीज़ में मैं घमंड था, मुझे अपना ही कुछ करूँगा। ये शुरू से ही एक ही मुद्दा था और यही किया। CV के लिए कभी काम नहीं किया, पोर्टफोलियो के लिए काम किया। जब भी काम किया पोर्टफोलियो के लिए किया, पोर्टफोलियो बनाते थे और इसी तरह काम मिलता गया। अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। सो काम तो खैर अल्लाह का शुक्र है 2009 से ही मतलब इंडिविजुअल काम मिलना शुरू हो गया था। मतलब 2009 में प्रोडक्शन हाउस खोल लिया था? 2009 में प्रोडक्शन हाउस खोल चुका था मैं, और वहीं से फिर मुझे मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स के काम भी मिलने शुरू हो गए थे। फोटोग्राफी असाइनमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्रीज, इस तरह की चीज़ें। सो अब तो देखता हूँ कि लोगों के पास मतलब DSLR है, बट शौक़ ख़त्म हो गया। जबकि मेरे पास उस वक्त DSLR था नहीं, जो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कहते हैं। सही है। ये मेरे पास था नहीं। मेरे पास एक सेमी डिजिटल कैमरा था, उससे मैं तस्वीरें खींचता था स्ट्रीट पे। साइबर शॉट्स वगैरह जो? हाँ, इस तरह का था। बट उसमें ये था कि वो हम उस वक्त शायद हालात कुछ ऐसे थे कि हम अपनी बैग लटका के कमर पे निकल जाता था मैं बाइक पे, और स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था। और वही स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं कंपटीशन में दे देता था कोई भी, और वहाँ पे वो सिलेक्शन हो जाती थी। आजकल तो हम बड़ा अपना कॉम्पैक्ट माहौल में हम फोटोग्राफी करते हैं, किसी अच्छी लोकेशन पे जाके करते हैं, क्योंकि अभी डर भी लगा रहता है आप रॉ कर दे रहे। सो ये था एग्जैक्टली वो बड़े, जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो आपको एक्सप्रेशन भी बड़े रॉ मिलते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी नहीं पता होता, कैंडिडेट होते हैं। अब आजकल थोड़ा कंसेंट वाला मामला आ गया है कि आप हर किसी से पूछते हो यार आपकी तस्वीर खींचिए, डाल दूँ मैं। तो उस वक्त ये था नहीं इतना, आई मीन डिजिटल भी इतना ज़्यादा कोई बूम नहीं था उसका। सो कंपटीशन में दे रहा होता था, और अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ प्राइजेस भी मिल रहे होते थे। लेकिन वजह शोहरत आपकी जो है वो यूट्यूब बनी। हाँ। और वो जर्नी का कैसे स्टार्ट हुआ, गज़नफर कैसे मिले? मैं बता रहा था, फिल्म स्टूडेंट्स थे हम लोग। सो फिल्म स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनका हर हफ्ते ही कोई ना कोई इस तरह के असाइनमेंट्स चल रहे होते हैं। ठीक है। लाइक फिल्म या प्रोडक्शन, म्यूज़िक वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री, इस तरह के असाइनमेंट्स होते थे हमारे वीकली। सो हम लोग आपस में एक दूसरे को कास्ट करते थे। उसकी वजह ये थी, एक्टर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, स्टूडेंट है भाई हम लोग, अब हमारे तो हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, कहाँ बजट हम निकालेंगे। सो जब मतलब अपने असाइनमेंट्स करके हम लोगों ने डिजिटल पे जब डालने शुरू कर दिए, ये असाइनमेंट्स होते थे अक्सर हमारे। अच्छा। जो हमारी क्लास के असाइनमेंट्स होते थे, तो वो हमने जब डाले फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो लोगों को अच्छे लगे। सही है। सो इसी तरह ये चीज़ें हमने डालनी शुरू कर दी प्रोफाइल्स पे। सो वहीं से हमारे 2-3 काम बड़े वायरल हुए, जिसको कहते हैं एक्चुअली वायरल होना। मतलब वो चीज़ जहाँ जहाँ आपकी ज़बान समझी जा रही थी, वहाँ वहाँ वो चीज़ देखी जा रही थी। बट मसला ये था कि लोगों को पता नहीं था ये बनाने वाले कौन है, क्योंकि कोई हमारा पेज नहीं था। सो उससे ये हुआ कि तो एक सिलसिला चला। फिर हमने पेज, ऑब्वियसली एक पेज बनाया बेकार वाइन्स के नाम से। फिर लोगों ने बोला अच्छा ये लोग हैं जो ये बनाते हैं, क्योंकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, ट्रेस ही नहीं कर पा रहे थे लोग हमें कि अब हमारी नेक्स्ट चीज़ आएगी वो क्या है। तो फिर इवेंचुअली हमने उसको फिल्म किया, क्योंकि वाइन का जो एक वाइन ऐप थी वो ख़त्म हो गई थी, वाइन का कल्चर ख़त्म हो गया था। जो इवन हम जो बना रहे थे वो भी वाइन नहीं थी, क्योंकि वाइन होती थी वो 7 से 11 सेकंड की, शुरू में हम बनाते थे, बट फिर हमने वो चेंज करके फिल्म कर दिया, एक कैनवस बड़ा कर दिया हमने उसको। तो अब हम हर तरह की चीज़ें हम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। आपने अभी बताया मुझे कि मेरे में एक वक्त था घमंड आ गया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। वो घमंड अभी तक है या घमंड? यार मैं वो बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरह मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा टेलीविज़न पे, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि टेलीविज़न से अभी भी अगर ऑफ़र्स आती हैं, सो मुझे बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, अपील नहीं करती।
क्योंकि मैंने देखा यार इंटर्न बच्चे रखते हो, फीसिस नहीं जा रही हैं, कैमरामैन से उनकी 6-6 महीने की सैलरीज नहीं जा रही हैं। तो ये आपने तो इसका आई मीन ये इंडस्ट्री का नाम डुबो दिया ना पाकिस्तान। ये जो टेलीविज़न है, लोगों की सैलरीज नहीं जा रही हैं, तनख्वाहें रुकी हुई, बेचारे प्राइवेट काम कर रहे हैं। सो ऐसी जगह पे मैं नहीं समझता कि मैं कभी जाऊंगा। तो ये घमंड ही है कि नहीं करना वहाँ पे काम। शोहरत की आदत हो जाती है यार शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा जाहिर सी बात है, किसको नहीं आता। लौंडे निकले हुए यूनिवर्सिटी के लोग पहचान रहे हैं, सो अच्छा लगता है। मगर अब ये है कि कभी कभार अपनी फैमिली के साथ होना तो बंदा बोलता है यार अभी कोई पहचाने ना, मास्क लगा के बैठ गया। अब तो बचत हो गई मास्क, मगर उससे भी पहचान जाते हैं लोग आंखें देख के। आंखें भी ऐसी हैं कि लोग पहचान ही जाते हैं कि भाई अच्छा ये बैठे हैं। सो कहीं कहीं आदमी बोलता है कि यार थोड़ा सा मतलब जैसे कि ये माहौल मिला हुआ है, हमें बड़ा सुकून से मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ। वरना मुझे ये डर लगता है अब कोई आएगा यार थोड़ा डिस्टर्ब करेगा सर तस्वीर। एक तो ये तस्वीरों वाला जो चक्कर चला है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। शोहरत से भाग तो नहीं रहे? नहीं देखो ये तो चीज़ें हमने कंसेंट के साथ आया, हमें पता है ये चीज़ अगर ये फेमस होगा तो अब आएगी ये चीज़ें। अब इसको बस हैंडल किस तरह करना ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग किस तरह चले, क्योंकि शोहरत संभालना, इसको कैरी करना एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है ये, इसको संभालना, क्योंकि लोगों से संभलती नहीं है शोहरत। तो बस मैं उस पोजीशन पे नहीं जाना चाहता हूँ। यानी कि पैर अभी भी ज़मीन पे हैं? ज़मीन पे होने चाहिए, क्योंकि देखो जहाज़ उड़ता है ज़मीन से ही, तो ज़मीन पे ठहरना बहुत ज़रूरी है उड़ने के लिए, तो ज़मीन से आपको जुड़े रहना है। अच्छा, जो फिल्म आप बनाते हैं, मैं फिल्म ही कहूँगा, मैं स्केट नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि आपके माशाल्लाह से शॉर्ट्स बड़े प्यारे होते हैं, इसके अंदर स्टोरी बोर्ड नज़र आ रहा होता है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा होता है। तो अब एक कॉन्सेप्ट सोचते हैं आप, उसके बाद जो है वो आइडिया पे बात हो रही होती है, फिर स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फिर उसको आप स्टोरी बोर्ड करते होंगे, फिर आप लोकेशन पे बैठते होंगे। अब ये सारी चीज़ें मुकम्मल होने के बाद वीडियो अपलोड हो गई, और उसके बाद जो साइकोलॉजी होती है वो कैसी होती है कि यार अब लोगों का व्यूज़ आने शुरू हो रहे हैं, रिएक्शन आने शुरू हो रहे हैं? देखो शुरू का जो पहला घंटा होता है ना, वो आपको ये बता देता है कि ये वीडियो किस वे में जा रही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप बहुत एक्सपेक्टेशन हाई करके एक चीज़ बनाते हो और उस पर ये रिएक्शन आया, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई ऐसी स्किट जो आपने पोस्ट ही नहीं की हो कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, डेड टॉपिक है वो, और वो डाली और वो चल गई। सो इस तरह के सरप्राइज बहुत मिलते हैं यार। तो यही अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे हमारी क्रिकेट है। और जाहिर सी बात है कोई भी फिल्म मेकर होता है वो, या कोई भी इस तरह का आर्टिस्ट होता है वो, अपना जैसे शायर होते हैं वो अपनी शायरी लिखने के बाद उनको बेसब्री से इंतज़ार होता है मैं किसी को सुनाऊँ। तो इसी तरह आप जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो, बड़े आपके वीकली आपकी जो हमारी जो स्किट्स होती हैं वो, तो हम जाहिर सी बात है वो शुरू का जो 1 घंटा हमें ज़रा देखते हैं हम रिएक्शन क्या पब्लिक का। अब डिजिटल का दौर आ गया है, तो टीवी पे कोई चीज़ ड्रामा आया तो फ़ौरन से सडन रिएक्शन नहीं मिलते, ऑडियंस की पता नहीं लगता कि ऑडियंस को कैसा लगा है नहीं लगा। लेकिन डिजिटल पे सब चीज़ें फ़ौरन से पता लग जाती हैं आपको, और आप जो है कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अपने व्यूअर के साथ। तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है उनको मोटिवेशन नहीं होती थी, फिर भी वो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते थे। आज सारी चीज़ें सामने, लेकिन आपको लगता है कि वो मयार है काम का? यार देखो हमारा तो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन तो हमारे साथ ही है, क्योंकि ऑडियंस का लाइव रिएक्शन आ रहा है। ऑडियंस फ़ौरन बता रही है कि भाई आपका काम कैसा है, आप चल रहे हो कि नहीं, और गालियाँ भी पड़ रही हैं। मतलब टीवी पे तो ये था कि एक्टर ने कुछ बोल दिया, उसको नहीं पता कि गाली पड़ी कि नहीं पड़ी। यहाँ तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि यार ये चीज़ पे लोगों का रिएक्शन क्या गया। तो हमारी ज़्यादा टफ कंपटीशन है, बड़े फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं हमको। अच्छा, जब जिस दौर में आपने काम शुरू किया तो उस दौर में बहुत अच्छा काम भी हो रहा था, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुछ चीज़ें डिजिटल पे लोग समझते थे गाली देना बहुत आम है, कोई बुरा नहीं मानता, उसमें स्लैंग भी यूज़ करते हैं, डबल मीनिंग भी यूज़ करते हैं, वल्गर बातें भी बोल दी जाती हैं, तो उनको कोई क्राइम नहीं लगता। उस ज़माने में आपने बेकार फिल्म्स या बेकार वाइन्स को शुरू किया और आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपके जो ड्रामा है मैं जो देखता हूँ वो काफ़ी क्लीन कंटेंट होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है। तो कभी सोचा नहीं कि यार कि थोड़ा सा मसाला डालने के लिए थोड़ा सा व्यूज़ हासिल ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि उनके व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा होते थे? यार देखो सबसे मेन जो मोटिवेशन है ना हमारी वो ये कि कहीं भी हम जाएं अगर और पूरी फैमिली मिलने के लिए आए, और अम्मा बोलें कि मेरी बेटी बड़ी शौक़ से देखती है, या बेटी बोले कि मेरी अम्मी आपके बड़े जो ना फिल्म्स बड़ी शौक़ से देखती है, तो ये मोटिवेशन है आपकी।
अब यही ऑडियंस हमने कमाई है भाई इतने सालों से, ये गंवाना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि शायद देखो अब वो कंटेंट बना रहे हैं, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उनका कंटेंट है, वो बनाए जो भी चाहे। ऐसा ना हो कि मैं उस सड़क पे निकल जाऊं कि जहाँ के रास्ते मुझे ना पता हो, तो फिर फ़ायदा नहीं। और ये ऑडियंस मैं लूज़ नहीं करना चाहता, जो फैमिली ऑडियंस है मेरे पास। एक छोटी 5 साल की बच्ची आगे जब तक देखो 5 साल की बच्ची भी लोग तो अक्सर लूप, ये बच्चों से बड़ा हमें फ़ायदा भी है, लोग लूप पे लगा के छोड़ के चले आते हमारी ये फिल्म देख रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों को हमारे जितने कैरेक्टर्स याद हैं, जितने डायलॉग्स याद हैं, अक्सर हमारी दो हफ्ते पुरानी स्किट के आगे वो डायलॉग बोलेंगे, मैं भूल जाता हूँ कब बोला था, फिर मुझे भाई 2 हफ्ते पहले तो बोला था। बच्चों को रटे हुए हैं भाई। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ एक गोल्डन चीज़ है जो मिस नहीं करना चाहते हम। थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रहा हूँ मैं। हाँ सही सही सही। बड़ा पथरीली जगह पे बैठे हैं हम लोग, हर जगह पे हमें जो ना केकड़े नज़र आ रहे हैं। ये कुछ करेंगे नहीं आपको ना? हाँ, ये डरते हैं, ये भागते हैं भाई। अच्छा, माशाल्लाह से शादी हुई हुई है आपकी, बच्चे फैमिली वगैरह के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, मेरी शादी हुई हुई है और एक बच्चा है मेरा। बच्चे का नाम मैंने दादा के नाम पे रखा, क्योंकि दादा से ज़्यादा हम करीब थे। आपकी माशाल्लाह से एक वीडियो भी थी, दादा और बच्चे का प्यार। हाँ सो वो है, मैं कहता हूँ मेरे जो पहले इन्वेस्टर थे वो दादा ही थे, क्योंकि बचपन में मैंने बताया कि जहाँ हम पले बड़े, अब्बू उस वक्त दुबई चले गए थे, सो दादा ही थे घर में होते थे, सो घर के ज़्यादातर मर्द बाहर ही थे। सो अब सराउंडिंग आप देख के जो ना, अब मैं देखता था दूसरों को, तो मैंने भी जो ना वहाँ पे छोटे छोटे मतलब 200-200 रुपये दादा से उधार लेके टॉफ़ियों का मैं टेबल लगा लेता था। अच्छा, टॉफ़ियाँ बेचते थे? लाइन्स एरिया की बात? लाइन्स एरिया में। और कभी ज़्यादा पैसे आ गए तो दादा के साथ गया, सुबह ही सुबह मंडी से आम लेकर आ गए और फिर आम बेच रहे हैं। ये अब्बू को, ये किसी को नहीं पता कि पीछे क्या हरकतें चल रही हैं, मगर शौक़ था। शौक़ के साथ साथ वो एक शर्म नहीं थी कि यार बिज़नेस में क्या शर्म, मतलब करना था कि, तो वो वहीं से जो ना वो शौक़ था हमारा कि अपना ही बिज़नेस करने से। अब वो नहीं पता था आगे जाके ये बिज़नेस करेंगे हम। शो बिज़नेस। कितनी उम्र की बात बता रहे हैं? ये मैं बता रहा हूँ 7-8 साल, 8 साल की उम्र में मैंने वाटर बॉल भी लगाए, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बहुत बेची है मैंने। फ्रेंच फ्राइज़ में ये था कि फिर अब्बू को पता चला कि अच्छा ये वो है, तो उन्होंने दुबई से भेजी थी मशीन। सो जब मैं देखता था इलाके में लोगों के पास डिफरेंट मशीन थी और मेरे पास बड़ी डिजिटल सी मशीन थी, तो लोग भी देखते थे कौन सी मशीन है, इंग्लिश टाइप हाँ। मशीन सो मैं उस पर फ्रेंच फ्राइज़ बेचता था। अच्छा, घर वालों ने सपोर्ट किया, इनकरेज किया? घर वालों ने, हाँ। ये तो नहीं बोला ये क्या बेच रहे हो तुम आलू? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब डीमोटिवेट नहीं किया, हमेशा इनकरेज किया। इवन लोग, ये जो शोबिज़ जो है इसमें जाने से लोग रोकते हैं फैमिली। मैंने तो स्टडी की है, सो मतलब मेरे घर से तो फीस जाती थी उसके लिए कि भाई ये पढ़ रहा हूँ मैं। सो घर वालों ने बड़ा मोटिवेट किया। जबकि मैंने जैसे बताया कि सराउंडिंग में असला देखते थे हम, सराउंडिंग में हम जो माहौल देखते थे वो माहौल से बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चला हूँ मैं। वहाँ के दोस्त वगैरह याद आते हैं अभी? दोस्त हैं, बिल्कुल हैं। वो दोस्त को हमने अपने साथ चेंज कर दिया, अब वो भी वहाँ का हिस्सा नहीं लगते हैं, वो डिफरेंट है हमारी। हम बैठते कहीं और हैं, हम उठते बैठते कहीं और हैं, बिल्कुल। उनको भी मैंने बुराइयों से दूर रखा हुआ है, क्योंकि दोस्त से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, दोस्तों के साथ आप अपना थोड़ी अच्छा सोचते हो। तो वो लोग भी दूर हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी बुराई हैं। चलिए हम बेकार फिल्म्स की बात करते हैं। बेकार फिल्म्स में जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, एज एन एक्टर हैं, ज़ाहिर सी बात है आपके साथ एक पार्टनर भी हैं, गज़नफर हैं, जिन्होंने इनिशियल स्टार्ट किया था जब। बिल्कुल। तो अक्सर हमने देखा है कि जब चैनल बड़ा हो जाता है, पैसा आने लग जाता है, तो रंजिशें आ जाती हैं। यार हम लोगों ने फार्मूला बनाया हुआ है और हम लोग के कुछ रूल्स हैं, कुछ SOPs हैं, उस पर हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें कभी आइडियाज़ पे कभी आज तक क्लैश नहीं है हमारा। हम तो बल्कि ये दुआ कर रहे थे अच्छा ये आज आइडिया लेकर आ जाए तो मेरा काम बच जाएगा, मैं खाली एक्टिंग कर लूँगा। तो हम लोग तो इस तरह चल रहे होते हैं। तो एक टीम वर्क है और स्टूडियो भी आए हो तुमने देखा हुआ। तो ये चल रहा है। और जहाँ तक बात है पैसों की, तो वो भी जब आपकी इनिशियल, जब आप 1 रुपये पे जब आप एक रूल बना लो तो वो जब 10 लाख भी, हाँ 1 करोड़ भी हो जाएंगे, तो वही रूल चल रहा है। तो सब सेटिस्फाई हैं और काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये नहीं होता कि यार अबे इसने अच्छी एक्टिंग कर ली मुझसे, यार मैं कहीं पीछे लग रहा हूँ इधर ना, 3 स्किट हो गए या 3 फिल्म्स हो गई, मुझसे एक्टिंग वो वाली डिलीवर नहीं हो पा रही, ये तो आगे निकल रहा है यार, ज़बरदस्त। यार ऐसा कभी हुआ नहीं। उसकी वजह क्या है कि
हम एक्टिंग पे हमारा ज़्यादा फोकस ही नहीं है, हमारा तो चैनल ग्रो करने पे फोकस है। एक्टिंग तो बस हम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पसंद है। कमेंट्स में पता चल जाता है, लोग बता देते हैं कि भाई इस स्किट में क्या था। बहुत सारी दफ़ा मैं जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ कि आज एक्टिंग नहीं करनी पड़े मुझे, मैं कैमरे के पीछे खड़ा हो जाऊँगा। सो कभी कभार छोटा कैरेक्टर कोई एक लाइन के लिए भी मैं आ जाता हूँ तो लोगों को वो पसंद आ रहा होता है। कभी मैं पूरी स्किट मेरे ऊपर हो तो लोगों को नहीं पसंद आ रही होती है। सो ये तो पकड़म पकड़ाई चल रही होती है ऑडियंस के साथ। सो कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। और लिखता कौन है आपकी, ये राइटिंग वगैरह कौन है? यार देखो, जिसका आइडिया होता है वो ही पकाता है। डायलॉग्स भी लिखते हैं या फिर वो डायलॉग्स कभी नहीं लिखे हम लोगों ने, इम्प्रोवाइज? ये सब इम्प्रोवाइज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आप बंद कमरे में एक चीज़ लिखते हो, फिर आप जाके वो जगह पे वो माहौल अलग होता है। सो वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती उसी तरह। जैसे बहुत सारी थॉट्स, ये लहरें आवाज़ सुन के भी आती है आपको। तो जब आप, जाहिर सी बात है, जब आपका चैनल ग्रो कर जाता है, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, अल्लाह उसको और तरक्की दे, तो उसके बाद ये है कि कंटेंट की स्पीड जो बढ़ जाती है, जो आपको डिलीवरेंस जो होती है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि आपके व्यूवर्स भी आपका वेट कर रहे होते हैं। फिर उसके साथ स्पॉन्सर भी जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो जब स्पॉन्सर आ जाता है तो कंटेंट लैक होने लगता है या वैसा ही रहता है? यार देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं होता, बिल्कुल कहीं कहीं होता है, क्योंकि अभी मार्केट हमारी चेंज हो रही है। लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा ये समझने में कि यूट्यूब पे जो कंटेंट वायरल होता है वो कोई प्रोडक्ट की वजह से नहीं होता लोगों को। और उसके अंदर अगर आपने अपना प्रोडक्ट इंटीग्रेट करवाना है तो आपको सटल वे में करवाना होगा। आपने अगर ऐड बना दिया तो ऐड तो लोग वैसे ही नहीं देखते हैं, ऐड बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐड वायरल होता है, इंडियन तो ऐड वायरल हो जाते हैं क्योंकि उसमें स्टोरी होती है, इमोशंस होते हैं, उसमें प्रोडक्ट आपका बहुत कम दिखता है। अब आप इन दी फेस अगर सर पे प्रोडक्ट लगा के घूमेंगे तो लोगों को लगेगा ऐड चल रहा है, स्किट नहीं है। तो बड़ी स्मार्टली आप सटल वे में आपको इंटीग्रेशन करवानी चाहिए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ जगह पे होता है, कुछ को समझ नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है। वो चाहते हैं कि यार हमारा ब्रांड तो एटलीस्ट इतना स्क्रीन टाइम तो दें। नाराज़गी होती है, आपने एक ज़बरदस्त स्किट लिखा और गज़नफर लिया है, ऐड बोला कि ये ऐड डाल दो इसके अंदर, आप बोल रहे हैं यार पूरी ऐसी तैसी कर दी। तो यार ये यूजुअली ये मैं करता हूँ क्योंकि बिजनेस साइड मैं देख रहा होता हूँ। ये अभी लास्ट वाली स्किट्स के साथ भी मैंने यही किया। हमारा आइडिया कुछ और था, मैंने बोला यार इसमें से रुक जाओ, अभी ये वाला सीन जो है ना ये हम शूट करेंगे इस तरह, क्योंकि उसमें एक ब्रांड इंटीग्रेट करना था। सो हमने इसी तरह किया है। और वो तो ब्रेड एंड बटर तो ज़रूरी है। वो तो देखो वो तो ज़रूरी है। अब मैं बड़ा लोगों के हालात देखता हूँ, जो आर्टिस्ट हैं हमारे, वो हुकूमत के मुंतज़िर होते हैं हमेशा, जो हमारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं, टीवी के आर्टिस्ट। सो उस चीज़ से डरता हूँ मैं कि यार इंसान जो है ना एटलीस्ट अपनी लाइफ थोड़ी सी, अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, थोड़ा सा प्लान करके चले। सो मैं नहीं चाहता कि वो दौर आए कि हम किसी के मुंतज़िर हों। सो अपना आपको जो है ना बैकअप बनाना चाहिए। तो इस वजह से बिल्कुल हम कमर्शियल हैं, और कमर्शियल होना भी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। जो एक्टर होता है वो फिज़िकली भी इन्वॉल्व होता है अपने काम से, इमोशनली भी होता है, तो वो एक्टिंग करना कितना मुश्किल है। आजकल हर कोई समझता है बहुत आसान है ये काम। यार देखो, हमने जो पढ़ी है वो फिल्म मेकिंग पढ़ी है, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग। एक्टर जो है वो हम एक्सीडेंटल एक्टर हैं। मैं अपने आप को एक्टर नहीं कहता, क्योंकि कोई ऐसा ना हो जो एक्टर हो, जो बेचारे पढ़ के आए हों, वो ऑफेंड हो जाए कि यार हम लोग ये बारीकियाँ देख कर आए हैं, तुमने तो देखी नहीं, और तुम फेमस हो जाना एक अलग चीज़ है। हाँ, हम फेमस ज़रूर हैं, एक्टर अच्छे नहीं है यार, ये तो कोई अच्छा एक्टर बताएगा जो एकेडमी से निकला हुआ होगा, तो उसके वो बारीकियाँ बताएगा। हाँ यार ये मुबीन ये मसला है तुम में, या यहाँ पे तुम ये चीज़ लूज़ कर जाते हो, यहाँ पे ये चीज़ में तुम्हें काम करना है, ये कोई एक्टर बताएगा। मैं अपने आप को एक्सीडेंटल एक्टर कहता हूँ, क्योंकि हमारे पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो हम खुद ही एक्टर बन गए, और लोगों ने पसंद कर लिया, तो हमने बोला चलो आगे का भी खर्चा बच गया हमारा, और खुद ही एक्टिंग कर लेते हैं, खुद ही अम्मा बन जाते हैं, खुद ही अब्बा बन जाते हैं, वहाँ भी हमारा खर्चा बच जाता है। एक ज़माना था जब मेरे वालिद साहब जर्नलिस्ट थे, तो वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बैठे होते थे, तो हमें फ़ोन करते थे कि मैं रात के 9 बजे की खबरों में आऊँगा। अब वो 9 बजे की खबरों में बहुत सारे लोग बैठे होते थे बेंच पे, कोई वज़ीर आज़म या गवर्नर वगैरह तकरीर कर रहा होता था या स्पीच कर रहा होता, तो वालिद साहब इतने से 2 सेकंड के लिए नज़र आते थे। और जब लेकिन मैं मोहल्ले में निकलता था तो हर कोई ना बड़ी इज्जत करता था मेरे वालिद साहब की, और बोलता था यार तुम्हारे अब्बू को देखा था, और मोहल्ले में एक रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन आज जो है मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर्स जो हैं वो 24-24 घंटे, या टिकटॉकर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं बड़ी स्क्रीन पे, उनके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो इज़्ज़त का लेवल ख़त्म होता जा रहा है। कोई भी
वीडियो बना रहा होता है, कोई उसके पीछे आवाज़ खींच देता है, कोई किसी को मार रहा होता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। और टिकटॉकर तो रोज़ाना फेयर रोल पे पिट ही रहे होते हैं, मैंने देखा है। यार ये देखो, अब आप अपनी ऑडियंस किस तरह बनाते हो। देखो ये जो आपका चैनल है ना, यहाँ पे जो ऑडियंस है, ये चैनल आपका बेबी है, उसको आप किस तरह नर्चर करते हो। इसी तरह जो आपकी ऑडियंस है वो भी एक तरह से आपके चाहने वाले, उसको भी आप नर्चर करते हो। सो अब जब आप आपकी जो पर्सनालिटी आपने डेवलप की हुई होती है, वो उसी तरह वो उसको रिएक्ट कर रहे होते हैं उसके साथ। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ। लोग आते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, फैमिलीज आती हैं, मोहब्बत से मिलती हैं। पहला, जब आप कहीं बैठे हों और कोई पहली बार कोई फ़ैन मोमेंट? ये फ़ैन मोमेंट, हम लोग बड़े, हमारी वीडियोस वायरल हुई थी और मैं और गज़नफ़र हम लोग एक मॉल में गए थे, टॉलमिन मॉल है जो क्लिफ्टन में। हम बैठे सबवे खा रहे थे। अब सबवे ऑर्डर दिया तो वहाँ से एक फैमिली आई, और ये तो वही लड़के बाइक वाले, वो जो मोबाइल वाले हैं। तो उनमें से जो उनकी जो वाइफ थी ना, उन्होंने पकड़ लिया मोबाइल। वो साहब हमारे साथ आके बैठ गए, उन्होंने उठाया हमारा सैंडविच और कह रहे यार, अपनी वाइफ को बोले इस तरह तस्वीर लेना जैसे मैं इन लोगों के साथ में बैठ के खा रहा हूँ। तो हम भी बैठे हुए, अच्छा हमारे लिए अजीब सब, अच्छा जी, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार लोग पहचान रहे हैं, और भी लोग आगे पीछे देख रहे हैं, ये वो हैं। सो बस ये एक मोमेंट था, जो पहला मोमेंट था जिसमें इस तरह का इनकाउंटर हुआ था किसी उसके बाद कभी दोबारा तो नहीं? यार उससे बहुत हुआ है। कभी गाड़ी के पीछे एकदम बाइक भगाते हुए आते हैं लड़के, मैं बोलता हूँ यार भगाया नहीं करो, मिल जाएंगे फिर कभी, हम रोडों में मिलेंगे यार, हम कोई आसमानों पे नहीं है। बट लोग अक्सर होते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए रोक लेंगे और फिर देखेंगे, तो उनको चाहिए यार अपना पहले ख्याल करें, हम तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। यार असल में कोई फ़र्क नहीं है, एक आम सा जैसे लोग होते हैं वैसे ही हैं। अब वो अलग बात है कि लोग अब जानने पहचानने लगे, तो मैं बिलावजह एक लिबादा ओढ़ लूँ कि मैं बहुत पता नहीं कोई तोप चीज़ हूँ, ऐसा नहीं है। बस कॉमन सा आदमी हूँ यार। बाइक भी चलाता हूँ मैं, कभी रिक्शे में भी चले जाता हूँ, कभी अपनी गाड़ी में भी आ जाता हूँ। बस जो अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ उसको। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उन खुश नसीबों में से रखा है कि जिनकी जो चाहत थी वही उनका प्रोफेशन बन गया, वही ब्रेड एंड बटर है। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को।